हेलो दोस्तों, वेलकम टू संगवान क्लासेस। तो जो हमने सेंसस की पिछली वीडियो की थी उसी के आधार पर आज के सारे क्वेश्चन है और ये सारे वो क्वेश्चन है जो एसएससी, रेलवे या आरआरबी किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हो कहाँ पर पूछे गए, लेकिन ये सारे पीवाईक्यू का डाटा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर समूहों को मान्यता नहीं देती। जो सेंसस होती है हमारी जनगणना, उसमें क्या क्या शामिल होता है? देखो, जनजातीय शामिल होते हैं। हाँ, हमारे देश में कितने एसटी का परसेंटेज है, धार्मिक हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ये भी किए थे काउंटर, एससी कितने, ये भी है। तो कौन सा आंसर था हमारा? ये। तो अब जो 2025 में जनगणना होगी, अब इसमें इसको शामिल करने का कहा गया है हमारे मंत्री के द्वारा। देखो, जो सेंसस होती है ना, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसमें एक जनगणना आयुक्त होता है सेंसस के अंदर। तो जो हमारे वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं जो 2025 की जनगणना करवाएंगे, वो कौन है? आपको अगर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नहीं तो फिर वो है श्री मृत्युंजय है। कौन है? मृत्युंजय। ये वीडियो रोककर आप बता सकते थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जो सेंसस थी उसके अनुसार लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो लिटरेसी क्या होता है, ये क्वेश्चन आगे करेंगे। आप धीरे धीरे करते रहिएगा, सारे क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा। सेंसस का जितना भी आपका टॉपिक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 99% गारंटी है। तो कितनी है हमारी लिटरेसी? 74.04%। ये पूरा याद रखना, 74.04%। ऐसे पूछा जाता है, बिल्कुल नजदीकी है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है या रेलवे में कहीं भी पूछे गए हैं ये। अब देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ो। 2011 की जनगणना के अनुसार किस या केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व सबसे अधिक है? तो इनमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका है इनमें? वैसे तो सबसे ज्यादा घनत्व अगर स्टेट की बात करेंगे तो बिहार का है, लेकिन उसका 1100 कुछ है, लेकिन चंडीगढ़ का 9000 है। तो इसमें किसका सबसे ज्यादा? चंडीगढ़ का। उससे भी ज्यादा किसका है? दिल्ली का 11,000 कुछ है। तो देखो, ये मैंने कुछ वीडियो पहले करा चुका हूं मैं वीडियोज में, ये जनगणना घनत्व के बारे में। देखो, ये देखना। ये देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये है, दशकीय वृद्धि दर जनघनत्व वाला है दिल्ली है। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ 9,258 है। ऐसे आप वीडियो पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जो जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात कितना था? 1 सेकंड। तो कितना हमारा बाल लिंग अनुपात? 919। बाल लिंग अनुपात क्या है कि 1,000 पुरुषों पर बालिकाओं की संख्या बतानी है। 1,000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या को क्या कहते हैं? बाल लिंग अनुपात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एससी और एसटी का परसेंटेज बताना है, कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एससी एसटी का परसेंटेज कितना था? 16.6 और 8.6। ये भी हम करवा चुके हैं, आप जो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। देखो, एससी एसटी का आपको मिलेगा, वहां पर डाटा था। सॉरी, इस वीडियो में देख सकता, आप इनमें से किसी स्लाइड में होगा, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। चलो, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अप्रवासी यानी माइग्रेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है? आप बताओ कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। देखो, जब रोजगार नहीं था ना, तो महाराष्ट्र में लोग फिल्म इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज में काम करने के लिए बहुत सारे अप्रवासी महाराष्ट्र में आए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2011 की जनगणना के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये बताना है गलत। सबसे कम आबादी वाला राज्य है, तो चंडीगढ़ तो राज्य है नहीं, ये वैसे भी गलत हो गया। वैसे भी चंडीगढ़ से ज्यादा कम और दूसरे यूटी भी है, यूनियन टेरिटरीज। भारत का उच्चतम शहरीकृत राज्य बताना है। भारत का उच्चतम शहरीकृत राज्य के बारे में बताना है। तो पहला तो वही पहला स्टेटमेंट गलत होगा, इससे जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे कम आबादी वाला राज्य वैसे भी ये है नहीं, सिक्किम है सबसे कम आबादी वाला राज्य। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दूसरे और भी कम है इससे ज्यादा। ठीक है, दिल्ली बहुत शहरीकृत है, यानी सारा ही सिटी बसा हुआ दिल्ली तो शहरीकृत है। सबसे कम शहरीकृत ये भी ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में रहती है। सबसे ज्यादा बाल जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ये भी ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट पर। भारत में किस स्थिति को स्थिर जनगणना के रूप में जाना जाता है? तो देखो, मैंने दो पीरियड बताए जिनमें एक तो स्थिर होता है, वो ये एक तो स्टडी पीरियड था,
एक था स्टैग्नेंट पीरियड। तो अब देखो स्थिर पूछ रखा है, तो इनमें एक था 1901 से 21 तक और एक था 21 से 51 तक। एक वाला तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो वे कट गए। तो ये आंसर क्या होगा हमारा 1921 से 51 तक। तो ये जो हमारा का ये था, ये स्टडी पीरियड था, यानी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी थी, क्योंकि इसमें मेडिकल सुविधाएं मिलने लगी थी, मृत्यु दर थोड़ी कम हो गई थी, जन्म दर सही थी, तो इसके कारण जनसंख्या बढ़ी थी। अब बढ़ते हैं दिसंबर 2020 तक भारत के किस राज्य में सबसे कम जिले हैं? तो किसमें है? गोवा में। गोवा में सिर्फ कितने हैं? दो ही जिले हैं। तो सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन सा है? गोवा। अब देखो नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो इनमें से बताना है कौन से राज्य में जनघनत्व सबसे ज्यादा है। देखो वैसे जनघनत्व सबसे ज्यादा किस में है? बिहार में। बिहार के बाद किस में है? महारा उसमें पश्चिम बंगाल में। तो इनमें देखो सबसे ज्यादा किस में? इनमें झारखंड में जनघनत्व सबसे ज्यादा किस में है? झारखंड में, इन स्टेट्स में। अभी आप वीडियो में देख सकते हो, पिछली में उसमें जनघनत्व के बारे में मैंने बताया हुआ है किसका कितना है। अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले हैं। और ये देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, ये देखो इसमें था बिहार, था बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद केरल है, केरल के बाद यूपी, यूपी के बाद हरियाणा है। तो उनमें से उसके बाद झारखंड और ये स्टेट आते हैं। तो कौन सा आंसर होगा इसका? झारखंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होती है? मैं 1,000 जीव जन्मों बच्चों के अनुपात के रूप में खालिस्तान वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, जो पूरी वीडियो है। तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है? जो 0 से 1 साल तक पैदा हुए उनमें मरने वालों की संख्या, और जितने पैदा हुए टोटल, तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। किसमें मापी जाती है? 1,000 बच्चों पर। एज ग्रुप क्या होता है उसका? 0 से 1 साल तक का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके खालिस्तान को दर्शाती है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें करवाया था। शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या, और उसके बाई में शुद्ध कृषि क्षेत्र यानी निवल, तो इसको क्या बोलते हैं हम? शारीरिक घनत्व, यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो ये भी हम करवा चुके हैं पिछली वीडियो में। देखो इसमें मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा वो। ये देखो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या थी? जो टोटल पॉपुलेशन थी बटे में नेट कल्टीवेटेड एरिया। तो अब यही था सेम, नेट कल्टीवेटेड एरिया, शारीरिक घनत्व बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं? तो इसका आंसर है बिहार। तो सबसे ज्यादा बसे हुए गांव कहाँ पर है भारत में? बिहार में। गांव छोटे छोटे हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी का जनसंख्या शून्य है? तो जो दो राज्य थे उनमें एसटी की संख्या शून्य है। कौन कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। यानी जो पंजाब व हरियाणा में कोई भी एसटी निवास नहीं करती। तो इसका आंसर क्या है? पंजाब और हरियाणा। ये 2011 का डाटा के अनुसार बताया गया, शायद अब तो हो गई, ये 2025 में नया आएगा। उसके बाद नए डाटा आएंगे, उसके बाद उनके जानेंगे कहाँ कितनी बड़ी है। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे? तो इसका आंसर कितना है? 640। जब 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उसमें भारत में कितने जिले थे? 640। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग खालिस्तान से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कराए थे। तो इसका आंसर क्या है? सबसे ज्यादा लोग कहाँ से आए थे भारत में? उत्तर प्रदेश और बिहार में, अन्य जगह चले गए थे। उसका कारण आप बेरोजगारी मान लो, या सुविधाएं कम थी, मेडिकल सुविधाएं कम थी। तो इसका कारण ये था। तो सबसे ज्यादा लोग पलायन कहाँ से करके आए थे? उत्तर प्रदेश और बिहार से। अब देखो कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम यानी डेस्केंडिंग ऑर्डर में बताना इनको। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है इनमें से? महाराष्ट्र की है, उसके बाद बिहार के, उसके बाद पश्चिम बंगाल के। तो आंसर देखो कौन सा होगा इसका? सबसे पहले बी, उसके बाद सी, फिर ए। अब ये भी क्वेश्चन हम करवा सके, जनसंख्या किसकी कितनी ज्यादा थी। अब देखते हैं उसमें जो पहले हमने किया था। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले सबसे ज्यादा यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र,
बिहार और पश्चिम बंगाल ये इन्होंने पूछा है, बी सी और डी, तो पांच तो कम से कम याद रहने चाहिए आपको। तो सेकंड उस पे कुछ आते हैं क्वेश्चन पर वापस। तो देखो, सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी की, उसके बाद किसकी है? महाराष्ट्र की, बिहार की, और उसके बाद है पश्चिम बंगाल की। तो ये बी सी ए हो गया इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2011 में जो आयोजित जनगणना थी वो कितने चरणों में विभाग थी? तो इसका आंसर क्या हो? दो चरण उसके थे। 2011 की जनगणना के कितने थे? दो चरणों में वो आयोजित की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो देखो, सबसे ज्यादा यूपी की थी। यूपी ऑप्शन में है ही नहीं, तो कट गया। उसके बाद किसकी थी? महाराष्ट्र की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद इनकी जनसंख्या 10 करोड़ से, आप देखना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले, देखो 10 करोड़ से अधिक यानी जो ज्यादा जनसंख्या वाले हैं वो मिलेंगे। तो देखो, महाराष्ट्र तो सेकंड पे वैसे ही है, तो नॉर्मल सी बात है, इसकी जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा ही होगी। तो यानी देखो, जब 9-10% के करीब थी उस टाइम पे इसकी जनसंख्या। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि सबसे कम थी? तो देखो, जो लिटरेसी रेट था वो सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई थी? मिजोरम में। तो जो औरों के कंपैरिजन में सबसे कम किसकी थी? इन राज्यों में जो दे रखे, त्रिपुरा, केरल और गोवा में सबसे कम किसकी थी? मिजोरम की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में जनगणना किस वर्ष से नियमित 10 साल बाद अभ्यास बन गई? कब बन गई? देखो, सबसे पहले 1872 में हुई थी, उसके बाद 1881 में हुई थी, उसके बाद हर साल 10 साल बाद होने लगी। तो कब से रेगुलर हुई थी ये? 1881 से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सिंपल सी बात है, इनमें तो हिमाचल प्रदेश, हमारे जो नॉर्थ में है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? हिमाचल का। तो आप देख सकते हो साक्षरता क्रम में, देखो जो लिटरेसी था, जो सर्व जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता। तो देखो, साक्षरता में सबसे ज्यादा केरल है, उसके बाद है मिजोरम 91.3%, उसके बाद है गोवा 88%, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश वैसे ही फिफ्थ पर है, तो नॉर्थ में हमारे सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में सबसे अधिक अंतर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बार बार। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। देखो, राजस्थान में जो पुरुष हैं वो महिलाओं के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो वहां महिलाओं को मतलब किसी कारण से भाई क्यों नहीं एजुकेट हो पाई, तो वो है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर पाया जाता है ऐसा? राजस्थान के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवासन या जो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, किस प्रकार का माइग्रेशन सबसे ज्यादा था? देखो, तो इसका आंसर है ग्रामीण से ग्रामीण। तो इसका कारण क्या था? जैसे गांव में शादियां होती हैं, तो एक लड़की दूसरे गांव से दूसरे गांव में जाती है ऐसे। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहाँ पर होता है? गांव में। शहरों के मुकाबले गांव में इधर उधर जनसंख्या ज्यादा होती है। तो जिसको माइग्रेशन दो तरह का होता है, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल किसी देश की जनसंख्या पर ज्यादा मतलब प्रभाव डालता नहीं है, एक्सटर्नल डालता है, यानी एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, बाद दो कार्यों में संपन्न किया गया था। ये क्वेश्चन पहले आ गया है। उसके दो कारण दो चरण थे जनगणना के, कौन कौन से थे वो? गृह सूचीकरण आवास जनगणना, और दूसरा था जनसंख्या जनगणना। एक तो घरों की और आवास की गई थी जनगणना, और दूसरा क्या था? जनसंख्या की गिनती की, मतलब घर कितने हैं, आवास कितने, लोग कैसे प्रवास कर रहे हैं, सब था उसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2011 की जनगणना में हमारे यहाँ कितने विषय पूछे गए थे? तो इसका आंसर क्या है? 29 विषय। तो टोटल कितने सब्जेक्ट थे जो पूछे गए थे? 29 विषय पूछे गए थे भाई, कौन क्या है ऐसे, टोटल 29 थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2011 में भारत की जनगणना के हिंदुओं की कुल संख्या क्या है? देखो, हिंदुओं की कुल संख्या क्या है? ये हिंदुओं की संख्या 78% के करीब थी। तो ये क्वेश्चन वैसे भी करवा चुका हूं, आप देख सकते हो पिछली वीडियो में। देखो, ये है। अब देखो, इंदौर की जनसंख्या कितनी थी? 966.3 मिलियन, यानी 96 करोड़ थी। कितना परसेंट था उनका? लगभग 80%।